मित्रों सादर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम है, थोड़ा उसमें समय में परिवर्तन हुआ है दिन में हमारे। आज ये शुक्रवार को हो रहा है बृहस्पतिवार की जगह। हम लोग इसे चेंज करने की सोच भी रहे थे। आज आपका स्वागत है पुनः मित्र काव्य संगम पुष्प 21। ये आज हमारा 21वां कार्यक्रम है और कविता केवल शब्दों का विन्यास नहीं है, वह रोशनी है जो हृदय के भीतर मौन को भी अभिव्यक्ति की भाषा दे देती है। सुरों की तरह वह लहर है जो साधारण पलों को भी असाधारण स्मृतियों में बदल देती है। तो ये ऐसा ही आज का हमारा कार्यक्रम है और मित्रता के साथ हम एक ही मंच पर इकट्ठे होते हैं जो जन्म लेता है मित्र काव्य संगम। तो आज का ये पुष्प 21 एक नई महक, नई ऊर्जा और नई साहित्य गरिमा के साथ हम सबके सामने खिल रहा है। और हमारे आज की सजन संध्या को विशेष आभा प्रदान कर रहे हैं हमारे आज के अतिथिगण। मैं आपका का परिचय दे देता हूं। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं परम आदरणीय गीतकार प्रमोद कुमार मिश्र निर्मल जी। मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं, आभार करता हूं और वंदन करता हूं। हमारे साथ में आपकी रचनाओं की सरलता, आपकी लेखनी का निर्मल स्वभाव और आपकी काव्य संवेदना देती है। तो हमारे ऐसे हैं कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद कुमार मिश्र निर्मल। उसके साथ ही हमारे साथ में आज के हमारे अति विशिष्ट मेहमान हैं आदरणीय केवल कोठारी जी और जीवन यथार्थ का सजीव चित्र है। आपका साहित्य व्यक्तित्व मंच को गौरवान्वित करता है। आपका सादर स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है आदरणीय आज की इस मित्र काव्य संगम में। साथ में हमारे साथ है आज जो कार्यक्रम के संचालक हैं परम आदरणीय पंकज कुमार खरे लेस जी। संचालन केवल संवाद नहीं बल्कि एक रसधारा है और पूरे कार्यक्रम को सहज, सुंदर और सजीव बनाती है। आपकी उपस्थिति मंच की ऊर्जा है आदरणीय। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में हमारे साथ है परम आदरणीय विनय विक्रम सिंह मनकही। आपकी मनकही सचमुच मन की गहराई से निकलती हुई रचनाएं हैं जहां हर शब्द एक अनुभूति बन जाता है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है भैया जी। उष्मा के साथ में आप सभी लोगों ने इस मंच की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं आपका। अब जैसा कि हमारे आज के कार्यक्रम के संचालक आदरणीय पंकज कुमार खरे हैं और मैं उनको मंच सौंपता हूं कि वो आए और मंच को संभालें और कार्यक्रम को आगे संचालन करें। परम आदरणीय पंकज कुमार खरे लेस जी। हृदय की अनंत गहराइयों से मंच के संस्थापक महोदय परम आदरणीय देवरा शर्मा जी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर संयोजन काव्य गोष्ठी का आयोजन रखा। अखिल भारतीय मित्र काव्य संगम एपिसोड 21 जीवंत सृजन अभिव्यक्ति संगम मंच पर आप सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों का, सभी साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए मित्रों, हम हमारे जितने भी अतिश्रेष्ठ मेहमान कलमकार मंच पर शिरकत कर चुके हैं उनका संक्षिप्त परिचय परम आदरणीय संस्थापक महोदय जी ने दे दिया है, तो उन सभी को मैं भी नमन करता हूं। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय प्रमोद मिश्र निर्मल साहब जो कि गीतों के बेताज बादशाह हैं, उनको नमन करता हूं और परम आदरणीय केवल कोठारी साहब को नमन वंदन करता हूं और संस्थापक महोदय जी को नमन वंदन करते हुए और आदरणीय विनय विक्रम सिंह मनकही जी, उनको भी सादर नमन वंदन करता हूं। कुछ ही समय पश्चात जुड़ेंगी आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया जी, तो उनको भी हार्दिक बधाई देते हुए और क्योंकि संस्थापक महोदय की इच्छा है और हम सभी लोगों का सौभाग्य है, परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुमति लेते हुए काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करना चाहते हैं और अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करते हैं कि वह स्वयं अपनी मधुर वाणी से
मां शारदे का आह्वान करते हुए, मां शारदे के चरण कमलों की आराधना वंदना करते हुए, अपने काव्य रूपी सुमन अर्पित करते हुए और कार्यक्रम का आगाज करें। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अनुमति एवं आगाज के लिए स्वागत आपका। बहुत बहुत आभार भाई खरेश जी, और मुझे सौभाग्य दिया आपने वाणी वंदना का। मित्रों, साहित्य, संगीत, कला और ज्ञान तीनों की देवी का नाम है सरस्वती। सरस्वती जो है वो सरस्वती भी है। सरस्वती जो रस पूर्ण है वो सरस्वती है। और ये हंस वाहिनी है। हंस वाहिनी मित्रों वो होता है जो बुद्धि से ऊपर एक विवेक होता है। हंस का काम क्या है? नीर क्षीर विवेककारी। नीर क्षीर को अलग करने वाला जो विवेक है वो भी हमें हंस वाहिनी देती है। आइए हंस वाहिनी की वंदना कर लेते हैं। चूंकि ये मित्र काव्य संगम का कार्यक्रम है और काव्यों में मैत्री होना बहुत जरूरी है। आज इतने मेहमान इकट्ठे किए, हमारे बहुत सुधी मित्रगण हैं, बुद्धिजीवी हैं, साहित्यकार हैं, विशुद्ध साहित्यकार हैं। मैं मनकही जी को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूं। इनका साहित्य काव्य लेखन बहुत सुंदर है, उत्कृष्ट है, मैं पढ़ता रहता हूं। तो ऐसे लोग हमारे मंच पर हैं। मैं आप सबको नमन करता हुआ मां शारदे को चरण वंदन कर लेता हूं। हे हंस वाहिनी वरदे, हे हंस वाहिनी वरदे, रुन झुन कुछ कर दे, हे हंस वाहिनी वरदे। मित्रों, ये संगीत की देवी है, इसलिए रुनझुन की बात करी। हे हंस वाहिनी वरदे, हंस वाहिनी वरदे, रुन झुन कुछ कर दे, हे हंस वाहिनी वरदे। क्या क्या मांग रहा हूं मां शारदे से कि कबीरा का फकड़ो पनु दे, सूरा सा सूर बना दे, कबीरा का फकड़ पनु दे, सूरा सा सूर बना दे, मीरा की तनुमयता से, मीरा की तनुमयता से मेरा परिचय करवा दे, मेरा परिचय करवा दे, मेरा परिचय करवा दे। क्यों? कि खाली खाली आंगन, ऐ मां मेरा हृदयांगन बिल्कुल खाली है तेरे बिना। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। ही खाली खाली आंगन, रीता रीता सा मन, खाली खाली आंगन, रीता रीता सा मन, तू निज पद रज धर दे, हे मां तू सरस्वती भर दे, हे हंस वाहिनी भर दे, रुन झुन कुछ कर दे, हे हंस वाहिनी भर दे। और मां के सामने तो बालक नंगा होता है हमेशा, कितना भी बड़ा हो जाए। तो मैं भी मां के सामने अपनी कमियां, अपनी दुर्गुण, अपनी सारी जो हमारे अंदर अवगुण हैं वो सारे निकाल के रख दूं। मां हमेशा माफ कर देती है, उन दुर्गुणों को दूर कर देती है। देखिए मित्रों, कि पतितों में पतित है ये जन, मां काम क्रोध मद लोभ मोह सब कुछ मेरे अंदर है। कि पतितों में पतित है ये जन, सुमनों में सुमन मर घट का, पतितों में पतित है ये जन,
सुमनों में सुमन मरघट का, भ्रमितों में भ्रमित है ये मन, भ्रमितों में भ्रमित है ये मन, जल है ये अपावन घट का, हाँ जल है अपावन घट का, जल है अपावन घट का। तू क्या कर मां कि विस्मय मादक जल को, जितने विषय वासनाएं हैं सब मेरे अंदर समाहित हैं, कि विस्मय घट के जल को तू चरणामृत कर दे, हे हंस वाहिनी भर दे, हे हंस वाहिनी भर दे, रुन झुन कुछ कर दे, हे हंस वाहिनी भर दे, हे हंस वाहिनी भर दे। ये माशा बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, उत्कृष्ट उत्कृष्ट मादन उत्कृष्ट मादन, मधुर वाणी में सुंदर भाव से मां शारदे का आह्वान किया परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय निर्मल जी ने। और निश्चित रूप से अपने वरदानी पुत्र की पुकार सुनकर मां शारदे मंच पर विराजमान हो चुकी हैं। मां शारदे की छत्र छाया में और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय निर्मल साहब के सानिध्य में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। बड़े ही सौभाग्य की बात। और मंच के उस पार भी हम सभी को प्रेम स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए अनेक अनेक पावन उपस्थिति हो गई हैं। उन सभी का स्वागत करते हुए आदरणीय अर्पणा अंजन जी की पावन उपस्थिति है, उनका स्वागत है। आदरणीय किरण भट्ट जी की पावन उपस्थिति है, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और प्रारंभ से ही अपना प्रेम स्नेह और आशीष दे रही हैं आदरणीय मधु प्रधान जी, मोहतरमा रुखसाना जेबा जी, आदरणीय रेखा जोशी जी और स्वयं संस्थापक महोदय परम आदरणीय देवर शर्मा आयन जी, दोनों ओर से प्रेम स्नेह अपना बनाए हुए हैं। और परम आदरणीय वीरेंद्र सोनी जी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, प्रेम स्नेह अपने बनाए हुए हैं, जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत। और मधुर तरन्नुम के मालिक आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी की पावन उपस्थिति हो गई है, उनका भी स्वागत करते हैं। और परम आदरणीय राम कर्ण साहू सगल साहब, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, उनकी पावन उपस्थिति हो गई है, उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और आदरणीय जयंत मिश्रा साहब की पावन उपस्थिति है, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और शायद मंच के उस पार बैकग्राउंड में आदरणीय डॉक्टर अमृत बसारिया जी जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। कुछ ही समय पश्चात निश्चित आएंगी, कुछ उनका अभी आया था ऐसा इंडिकेशन, शायद जुड़ रही हैं। चलिए, तो बहुत बहुत बधाई देते हैं परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को सुंदर वाणी वंदना के लिए। चलिए, तो अब चलते हैं नोएडा यूपी से मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं बेहतरीन कलमकार, अति सम्मानीय परम आदरणीय विनय विक्रम सिंह मनकही साहब को बहुत ही सम्मान और बहुत ही आदर के साथ चार पंक्तियों से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं कि वफादारी को देखो जब वो हरदम नेकियां करती, वफादारी को देखो जब वो हरदम नेकियां करती, हलाली भी नमक की ये नहीं गुस्ताखियां करती, हलाली भी नमक की ये नहीं गुस्ताखियां करती, मिलेंगे आलसी कितने जो खाते हैं और सो जाते, मिलेंगे आलसी कितने जो खाते हैं और सो जाते, करे इंसान परिश्रम क्या जो मेहनत चीटियां करती, करे इंसान परिश्रम क्या जो मेहनत चीटियां करती। स्वागत है परम सम्मानीय परम आदरणीय विनय विक्रम सिंह मनकही साहब का, अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर संचालन के लिए आपको हृदय से बधाई देता हूँ। और माँ शारदे की उपस्थिति को सम्मुख नमन करते हुए आप सबकी विद्वत जनों की गरिमा को, आप सबकी विद्वता को नमन करता हूँ। और इस आयोजन में आज मुझे जो एक अंश बनाया गया उसके लिए आदरणीय दादा देवव्रत जी का हृदय से आभारी हूँ। आज के काव्य पाठ में मैं आरंभ कर रहा हूँ अपने एक दोहे से कि खद्दर धारी झूठ ने
बांटा कंबल एक। खद्दर धारी झूठ ने बांटा कंबल एक, पर सच ने अखबार में छापे चित्र अनेक। पर सच ने अखबार में छापे चित्र अनेक। एक दोहा और देता हूं अवधि का। अवधि में एक को याक कहते हैं, याक दुई तीन चार। और ये दोहा है कि हमारा ये शरीर, इसको मैंने एक रूपक दिया है पालकी का, और इस शरीर के अंदर जो कहार जो बाहर रहते हैं आमतौर पर, वो कहार हमारे शरीर के अंदर है। उसको लेते हुए ये एक निर्गुण दोहा है, सादा प्रसिद्ध। याक अनूठी पालकी, जहिकै याक कहार। याक अनूठी पालकी, जहिकै याक कहार। और भरमय भीतर बैठ के नैहर ते ससुराल। भरमय भीतर बैठ के नैहर ते ससुराल। बहुत बहुत वाह, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है कि कट रही है? नहीं, एकदम क्लियर है दादा, एकदम साफ आवाज आ रही है। जी जी, ठीक है। स्वागत है आपका आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। एक गीत रखता हूँ, शर्मीले मोती। एक रिक्वेस्ट मैं करूं देवव्रत जी, एक सेकंड। मैं कहीं और हूं और वहां से जुड़ी हूं, तो प्लीज यदि मेरा हो जाए तो आप करा दीजिएगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि बस अभी इसके बाद आपका प्रोग्राम हो में जाएगा। शामिल। हाँ, जी इसके बाद जी, आप ओके जी, ओके जी, ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आप करिए, अपना कंटिन्यू करिए। ये गीत है शर्मीले मोती के नाम से शीर्षक है। ये श्रृंगार गीत है। मैं तुमको ढूंढ लेता हूँ, पलक की कोर पे अक्सर। पिघल मिलती हो मोती सी, सुबह को देखते अक्सर। मैं तुमको ढूंढ लेता हूँ, पलक की कोर पे अक्सर। पिघल मिलती हो मोती सी, सुबह को देखते अक्सर। अबोले बोल सी गुमसुम मुझे छूती हो सावन सी। अबोले बोल सी गुमसुम मुझे छूती हो सावन सी। बिना बरसे भिगो जाती हो जैसे गंग पावन सी। वहीं से अनकहे लम्हे कसक जलते हैं दीवट पर। वहीं से अनकहे लम्हे कसक जलते हैं दीवट पर। महक खिलते हैं मन अंकुर, बरसती रात में अक्सर। महक खिलते हैं मन अंकुर, बरसती रात में अक्सर। मैं तुमको ढूंढ लेता हूँ, पलक की कोर पे अक्सर। चहक उठती है दीवारें, झरोखे खोल लेती हैं। चहक उठती है दीवारें, झरोखे खोल लेती हैं। सदाओं को बना पाती, हवा में घोल देती हैं। पढ़ा करती है हर हसरत उन्हें ही, आह भर भर कर।
पसारे मौन सी बाहें तुम्हें तकती रहे अक्सर, पसारे मौन सी बाहें तुम्हें तकती रहे अक्सर, मैं तुमको ढूंढ लेता हूँ पलक की कोर पे अक्सर, तेरे कदमों पे चलता हूँ मेरे खाली किनारों तक, तेरे कदमों पे चलता हूँ मेरे खाली किनारों तक, पहुँचता हूँ नजर के संग उन्हीं बहके इशारों तक, पहुँचता हूँ नजर के संग उन्हीं बहके इशारों तक, मैं गीली रेत में चलता हूँ छूने को तुम्हें निहस्वर, मैं गीली रेत में चलता हूँ छूने को तुम्हें निहस्वर, बिना करता हूँ हर सीपी नरम सी भोर में अक्सर, मैं तुमको ढूंढ लेता हूँ पलक की कोर पे अक्सर। आखिरी बंद है। समय ठहरा हूँ मैं ठहरा समंदर के उसी तट पर, समय ठहरा हूँ मैं ठहरा समंदर के उसी तट पर, घुली नजरें जहां तुम में घुले थे प्राण हो अक्षर, घुली नजरें जहां तुम में घुले थे प्राण हो अक्षर, क्षितिज के पार तकता हूँ समर्पण के कई सूरज, पलक के बंद होते ही सिमट शर्माए जो अक्सर, पलक के बंद होते ही सिमट शर्माए जो अक्सर, मैं तुमको ढूंढ लेता हूँ पलक की कोर पे अक्सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, वाह वाह, क्या बात है मनकई जी, इतना सुंदर आप चुटीले दोहे आपने सुनाए। आपका तो एक एक शब्द जो है वो है, और आपने कहा भी था कि शर्मीले मोती करके आपने जो गीत सुनाया, क्या आनंद आया। मैं तुमको ढूंढ लेता हूँ पलक की कोर के अंदर, बिल्कुल यही होता बहुत खूबसूरत, बहुत है? खूबसूरत। दिन खोजा दिन पाइया गहरे पानी पैठ, तो गहरे पानी के अंदर ही वो मिलता है, और अपने को भी ढूंढना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर मनकई जी, आपका तो मैं मुरीद हूँ आपकी कविताओं का, और बहुत सुंदर। संचालक महोदय जी। जी बहुत बेहतरीन अध्यक्ष महोदय जी ने आपको प्रेम स्नेह दिया, बहुत ही शानदार बेहतरीन लाजवाब पेशकश आपकी। आपके बेहतरीन पेशकश के लिए आपको एक शेर नजर करते हैं। शिकारी खुद शिकार हो गया, शिकारी खुद शिकार हो गया, उसे जब से ये प्यार हो गया, उसे जब से ये प्यार हो गया। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। और मंच के उस पार से भी अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार, गीतकार, गजलकार और श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। उन सभी का भी स्वागत करते हैं, आपकी रचना को सराह रहे हैं। आदरणीय शशि श्रोत्रिया जी की पावन उपस्थिति वही लिख रही है, वाह क्या बात है, मैं तुझको ढूंढ लेता हूँ, बहुत खूब। और मंच को उस पार आदरणीय रजनीवाला जी, आदरणीय शारदा मद्रा जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, और साहित्य जगत की शहजादी परम आदरणीय सोनिया सोनम जी की पावन उपस्थिति है, बड़ी सौभाग्य की बात। परम आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, परम आदरणीय जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी, परम आदरणीय लक्ष्मण डलीवाला साहब, आदरणीय अर्पणा सिंह जी, आदरणीय करण भट्ट जी, परम आदरणीय जयंत मिश्रा जी, परम सम्मानीय डॉक्टर रामकरण साहू सजल साहब, आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी, परम आदरणीय वीरेंद्र सोनी साहब, स्वयं संस्थापक महोदय जी लगातार अपना प्रेम बनाए हुए हैं दोनों ओर से, आदरणीय रेखा जोशी जी, मोहतरमा रुखसाना जेबा जी, आदरणीय मधु प्रधान जी, जैसे अनेक अनेक जो है श्रेष्ठ साहित्यकार
और आदरणीय बी के पाठक साहब की भी पावन उपस्थिति हो गई है, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सभी का आभार प्रकट करते हुए एक निवेदन करते हैं, कृपया कार्यक्रम को शेयर अवश्य कीजिए जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें, आप गोष्ठी का आनंद ले सकें। तो सभी का स्वागत करते हुए और बहुत बहुत बधाई देते हुए बहुत ही शानदार पेशकश के लिए परम आदरणीय विनय विक्रम सिंह मनकही साहब को। और अब चलते हैं, मंच पर पावन उपस्थिति हो गई है दुबई से सुविख्यात साहित्यकार, अति सम्मानीय और अति आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया जी, उनको 4 पंक्तियों के माध्यम से बड़े ही सम्मान आदर के साथ काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं कि प्रेम सुखद एहसास लगे हैं, देश प्रेम दिल में रखना, प्रेम गुणों की खान दिखे है, सत्य मार्ग पथ पर चलना, प्रेम गुणों की खान दिखे है, सत्य मार्ग पथ पर बढ़ना, शुद्ध प्रेम ही हृदय समाये, अंतर मन को छू लेता, शुद्ध प्रेम ही हृदय समाये, अंतर मन को छू लेता, प्रेम हमें सद्भाव सिखाए, सत्य अहिंसा पर चलना, प्रेम हमें सद्भाव सिखाए, सत्य अहिंसा पर चलना। स्वागत है आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया, अभिनंदन, स्वागत, वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको संचालक महोदय जी, इतने सुंदर कविता से मेरा स्वागत करने के लिए। और सम्माननीय मंच को मैं नमन करती हूँ। जुड़े हुए सभी विशिष्ट साहित्यकारों को अमृत बिसारिया का वंदन, अभिनंदन। आदरणीय देवव्रत जी को आभार ज्ञापित करती हूँ मुझे आमंत्रित कर इतना सुनहरा मौका देने के लिए। और आप सभी विशिष्ट साहित्यकारों को नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। मंच के उस पार से जितने भी हमारे साहित्यकार जुड़े हैं सबको मेरा नमन, वंदन। तो मैं 4 पंक्तियां रिश्तों को देती हूँ, फिर अपनी कविता पे आती हूँ। रिश्तों को वक्त दीजिए, बहाने ना बनाइए, रिश्तों को वक्त दीजिए, बहाने ना बनाइए, विनम्रता पूर्वक प्यार से मजबूत रिश्ते निभाइए, मजबूत रिश्ते निभाइए। अपना कर देखिए सब कुछ कितना सुहाना है, अपना कर देखिए सब कुछ कितना सुहाना है, रिश्तों में विश्वास, अपनापन और मिठास मिलाइए, रिश्तों में विश्वास, अपनापन और मिठास मिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं अपनी कविता पे आती हूँ। जैसा कि आज बाल दिवस है तो मैं बाल दिवस पे अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, बचपन की मासूमियत। गौर फरमाइएगा। धन्यवाद आप सभी का। बैठी थी यूं ही ख्यालों में खोई, बैठी थी यूं ही ख्यालों में खोई, तसब्बुर में भावों को अपने संजोए, अचानक पहुंची उन हंसी वादियों में, अचानक पहुंची उन हंसी वादियों में, जहां सो रहा था मेरा बचपन सुहाना, जहां सो रहा था मेरा बचपन सुहाना। जमी से फलक तक जो था अनजाना, जमी से फलक तक जो था अनजाना, कितना सुहाना था बचपन दीवाना, कितना सुहाना था बचपन दीवाना। आगे की पंक्तियां। वो बारिश का पानी, वो बादल गरजना, वो बारिश का पानी, वो बादल गरजना, छप छप करके उसी में दौड़ जाना, वो कागज की नाव पानी में तैराना, पनडुब्बी में बैठने का एहसास लेना। कितना सुहाना था बचपन। कागज की नाव चला के एहसास करते थे कि हम पनडुब्बी में बैठे हुए हैं, पनडुब्बी में बैठने का एहसास लेना। कितना सुहाना था बचपन दीवाना, कितना सुहाना था बचपन दीवाना। न चिंता फसाना, क्या था बस तराना, न चिंता फसाना बस था तराना, पेड़ों की डालों को पकड़ छूट जाना, चलते हैं बचपन की उन हंसी वादियों में, चलते हैं बचपन की उन हंसी वादियों में, जहां ना जरूरत ना कोई जरूरी, जहां ना जरूरत ना कोई जरूरी, बचपन में जिंदगी के मजे जो लिए थे, बचपन में जिंदगी के मजे जो लिए थे, कितना सुहाना था बचपन दीवाना। न फिक्र थी न चिंता किसी की, न फिक्र थी न चिंता किसी की,
कल को क्या होगा नहीं कुछ पता था, कल को क्या होगा नहीं कुछ पता था। वो तितली पकड़ना, आमों को तोड़ना। बचपन में मैं बागों में जाके आम बहुत तोड़ा करती थी। वो तितली पकड़ना, आमों को तोड़ना, नहीं डर था किसी का, न कोई बेगाना। कितना सुहाना था बचपन, सुहाना बचपन दीवाना। लौटा दो कोई मेरा बचपन सुहाना, लौटा दो कोई मेरा बचपन सुहाना। वो मासूम चेहरा, वो दिलों का तराना, वो मासूम चेहरा, दिलों का तराना। वो पीपल की छांव बचपन के साथी, वो पीपल की छांव बचपन के साथी। पर कहाँ अब मिलेंगे, दिल ढूंढे उन्हें ही, दिल ढूंढे उन्हें ही। कितना सुहाना था बचपन दीवाना, कितना सुहाना था बचपन दीवाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बचपन में लेके चलने के लिए। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आदरणीय बिसारिया जी का कोई जवाब नहीं है, इतनी सुंदर इन्होंने सबसे पहले तो एक मुक्तक पढ़ा और उसके बाद जो बचपन की मासूमियत को इन्होंने इस उम्र में भी जिया और वापस लौटाई। वास्तव में बचपन की जो मधुर स्मृतियां हैं वो हम सबको पूरे जीवन भर याद रहती है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता है, न चिंता होती, न फिक्र होती है, सिर्फ मधुर यादें होती हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर आनंद ही आनंद होता है। आजा सजन प्यारे वतन गांव को चले, मस्ती भरे प्यारे जन्म ठाव को चले। आजा सजन, ये गांव की तरफ ले गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर आपने गीत सुनाया। बहुत बहुत बधाई, आपकी लेखनी को बधाई। नमन नमन। आप सभी को जी, आप जितनी सभी तारीफ की जाए को कम। नमस्कार जी जी, बहुत ही अब सुंदर, यदि बहुत ही आपकी उत्कृष्ट। इजाजत हो जी जी आवाज जी तो मैं विदा लूं। जी, दो पंक्तियां आपके सम्मान में देते हैं जी कि आपने बताया कि बचपन जो है बड़ा ही अनोखा रहता है और बचपन का जीवन ही अलग है, आनंदमय है। तो जो बच्चे रहते हैं, बच्चों में संस्कार की भी आवश्यकता होती है। यदि बचपन में बच्चों को संस्कार अच्छे मिल जाएं तो बड़े होकर देश का, समाज का नाम रोशन करते हैं, परिवार का नाम रोशन करते हैं। आपके रचना पे, आपके सम्मान में दो पंक्तियां देते हुए कि संस्कार भर दीजिए सुख पाती संतान, संस्कार भर दीजिए सुख पाती संतान, पितर लोक संतुष्ट हों बढ़ता कुल का मान, पितर लोक संतुष्ट हों बढ़ता कुल का मान। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। और चूंकि आपको जाना है, और आप जी इसी मैटर जी को लेकर के मैं अपना एक और एपिसोड ला रही हूँ, जी जी, जिसे बच्चों के संस्कार की हम बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल, ये आभार आवाज आपका, इको हो रही है। जी हाँ आभार, जी जी, आप सभी बहुत का सुंदर, बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। तो बहुत धन्यवाद आप प्रकट करते हैं। परम आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया जी का बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट काव्य पाठ किया उन्होंने। और अब चलते हैं, उसके पूर्व अभिवादन करते हैं उन सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों का जो मंच को उस पर हम सभी को ऊर्जा शक्ति प्रदान कर रहे हैं। जुड़ चुके हैं आदरणीय आर.एन. सिंह साहब, आदरणीय बी.के. पाठक साहब, आदरणीय शशि श्रोत्रिया जी और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब जैसे बड़े साहित्यकारों की पावन उपस्थिति है। जुड़ चुकी हैं आदरणीय अंशी कमल जी, आदरणीय रजनी वाला जी, बहुत समय से आदरणीय शारदा मद्रा जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी अपना प्रेम स्नेह बनाए हुए हैं। परम सम्मानीय परम आदरणीय सोनिया सोनम जी लगातार अपना प्रेम स्नेह बनाए हुए हैं। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी, परम आदरणीय लक्ष्मण जलीवाला साहब, आदरणीय अर्पणा सिंह जी, आदरणीय करण भट्ट जी, आदरणीय जयंत मिश्रा साहब, परम आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सजल साहब, आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी, परम आदरणीय वीरेंद्र सोनी साहब, स्वयं संस्थापक महोदय आदरणीय देवव्रत शर्मा आयन जी, इसके अतिरिक्त आदरणीय रेखा जोशी जी, मोहतरमा रुखसाना जेवा जी, आदरणीय मधु प्रधान जी लगातार प्रेम स्नेह अपने प्रारंभ से लगातार बनाए हुए हैं। सभी का धन्यवाद, सभी का आभार। आदरणीय शशि श्रोत्रिया जी लिख रही हैं बहुत सुंदर आयोजन। और परम आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्रा साहब की पावन उपस्थिति हुई अभी अभी, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यदि कोई कमेंट छूट जाता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं एक साथ आप सभी विद्वानों का, सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए
और इसी क्रम को, इसी सिलसिले को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए अब चलते हैं मंच के संस्थापक महोदय जी के पास, जिन्होंने बहुत ही सुंदर जो है काव्य गोष्ठी का आयोजन रखा। तो नोएडा यूपी से कवि श्रेष्ठ अति सम्मानीय परम आदरणीय देवव्रत शर्मा एनजी संस्थापक महोदय जी को 4 पंक्तियों के माध्यम से बड़े ही सम्मान और बड़े ही आदर के साथ काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं। आज हुआ उत्कर्ष हृदय में, परमानंद मिला है मन को। आज हुआ उत्कर्ष हृदय में, परमानंद मिला है मन को। यह तन भंवरा बनकर उड़ता, रस मकरंद मिला है मन को। यह तन भंवरा बनकर उड़ता, रस मकरंद मिला है मन को। पर निंदा करना है छोड़ी, पर उपकार किया है हर दिन। पर निंदा करना है छोड़ी, पर उपकार किया है हर दिन। परम पिता को शीश झुकाया, अति आनंद मिला है मन को। परम पिता को शीश झुकाया, अति आनंद मिला है मन को। स्वागत है परम मैं भी आदरणीय चंद देवव्रत पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगा भाई देवव्रत शर्मा जी को। जी स्वागत है। जिनका के भागीरथ प्रयास से आज हमारी हिंदी को बहुत बड़ा स्थान मिल रहा है, हिंदी की सेवा कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं। कि तैरते तिनके झुलाती धार है, डूबता कंकड़ बहुत लाचार है। तैरते तिनके झुलाती धार है, डूबता कंकड़ बहुत लाचार है। कौन हल्का और भारी कौन है, तौलना ही लहर का व्यापार है, तौलना ही लहर का व्यापार है। आदरणीय देवव्रत शर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम। हमारे मंच पर आसीन सभी उत्कृष्ट विद्वज्जनों को मैं सादर नमन वंदन करता हूं। और जैसा कि आदेश हुआ है मंच का हमारे संचालक महोदय जी का, तो मैं भी कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष रखता हूं। हमारे जुड़े हुए जितने भी मंच के साथ में जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और मैं चंद पंक्तियां रखता हूं। पहले, बला की शोखियां, बला की शोखियां अश्कों की है नमी मुझमें। बला की शोखियां अश्कों की है नमी मुझमें। कमर की चांदनी, कमर की चांदनी बर्फ सी जमी मुझमें। लोग अक्सर मुझे, लोग अक्सर मुझे संग दिल बेजार कहते हैं। लोग अक्सर मुझे संग दिल बेजार कहते हैं। कोई कमी तो होगी लाजमी अयन मुझ में, कोई कमी तो होगी अयन लाजमी मुझ में। तो इन्हीं शब्दों के साथ, जैसा कि आज बाल दिवस भी है, तो मैं एक अपने आप को एक बच्चा समझते हुए, ये मेरी एक रचना है जो मैंने माँ के लिए लिखी थी। उनकी नज़रों में मैं क्या समझता हूँ अपने आप को, तो मैं थोड़ा-सा वही सुनाना चाहूँगा। प्यारा सा, प्यारा सा आँखों का तारा, प्यारा सा आँखों का तारा, मुझसे अच्छा कोई नहीं। प्यारा सा आँखों का तारा, मुझसे अच्छा कोई नहीं। बाकी सारी दुनिया झूठी, माँ सा सच्चा कोई नहीं। बाकी सारी धन दौलत से सबकी यारी, धन दौलत से सबकी यारी। दिल की बातें कौन सुने, मैं तो हूँ छोना सा मुन्ना,
मैं तो हूँ छोना सा मुन्ना, माँ सा सच्चा कोई नहीं, बाकी सारी दुनिया झूठी, माँ सा सच्चा कोई नहीं। जग में सा क्या रखा है, जग में ऐसा क्या रखा है, जीवन है बस बोझ यहाँ। तू ही तो है दुनिया मेरी, तू ही तो माँ दुनिया मेरी, तुझसे अच्छा तुझसे अच्छा कोई नहीं, बाकी सारी बाकी सारी दुनिया झूठी, माँ सा सच्चा कोई नहीं। तन तो अपना उसने ढाला, पर मन तो मधुशाला है। थोड़ा सॉरी, मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ इसमें गीत को। तन तो अपना उसने ढाला, पर मन तो मधुशाला है, उसका दूध रखूं। हो नहीं पा रहा, मैं 1 मिनट लूंगा, थोड़ा सा मैं पानी पीऊंगा जरा सा, 1 सेकेंड का टाइम। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है। इसी बीच मंच को उस पार परम आदरणीय अबिदा साहब की पावन उपस्थिति है, आदरणीय वीणा सिन्हा जी की पावन उपस्थिति है, लगातार बने हुए हैं परम आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी, आप सभी का बहुत अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। और परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब, आदरणीय शशि श्रोत्रिया जी, आदरणीय रजनी बालाजी, आदरणीय RN सिंह साहब, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, परम आदरणीय जयंत मेहरा जी, आदरणीय अर्पणा अंजन जी, परम आदरणीय सोनिया सोनन जी, लगातार अपना प्रेमिश बना हुए हैं। सभी का स्वागत अभिनंदन आभार प्रकट करते हुए आदरणीय वीणा सिन्हा जी बहुत धन्यवाद, आदरणीय शारदा मद्रा जी आभार अभिनंदन करते हैं सभी का। परम आदरणीय अबिदा साहब लगातार अपना प्रेमिश बनाए हुए हैं, और आप सभी लोग जो अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है मंच को स्नेह दे रहे हैं। परम आदरणीय मधु प्रधान जी लगातार बनी है, स्वागत है संस्थापक महोदय जी का, स्वागत। हाँ, थोड़ा सा मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा मुझे हो जाता है जब मैं गीत इस तरह का कोई करता हूँ। तन तो अपना उसने ढाला, पर मन तो मधुशाला है, उसका दूध रगों में बहता, उसका दूध रगों में बहता, माँ से सच्चा कोई नहीं, बाकी सारी दुनिया झूठी, माँ सच्चा कोई नहीं। इसका आखिरी बंद है, आयन कभी तो लौट के आती, आयन कभी तो लौट के आती, पर शायद लाचारी है, कहती हरदम साथ हूँ तेरे, कहती हरदम साथ हूँ तेरे, माँ सा सच्चा कोई नहीं, बाकी सारी दुनिया झूठी,
की तारी प्यारा सा आंखों का तारा मुझसे अच्छा कोई नहीं, बाकी सारी दुनिया झूठी, माँ सा सच्चा कोई नहीं कि थोड़ा सा इसमें मैं गीत जब ये गाता हूं तो बहुत सुंदर, क्या बात है शर्मा जी, आप तो इतनी भावुक कर दिया आपने। और ये बात बिल्कुल सही है कि माँ से सच्चा कोई है नहीं, माँ से सच्चा कोई नहीं है। आपको दो पंक्तियां देता हूं अपनी माँ के बारे में कि सवेरे सिर झुकाता हूं तो माँ की याद आती है, सवेरे सिर झुकाता हूं तो माँ की याद आती है, मन मन मुस्कुराता हूं तो माँ की याद आती है। भरा पूरा मेरा आंगन सुगंधित फूल कलियों से, भरा पूरा मेरा आंगन सुगंधित फूल कलियों से, अकेला जब भी होता हूं माँ की याद आती है, सवेरा जब भी होता है माँ की याद आती है। हम माँ की तो माँ तो ऐसी दुर्लभ चीज है कि उसकी तो याद आना स्वाभाविक है। और हम माँ के और पिताजी के गुरु के हमेशा ऋणी रहते, इसीलिए रहते हैं कि सबने हमें दिया, माँ ने जीवन दिया है। पहली पाठशाला जो है वो माँ होती, संस्कार जो की पहली पाठशाला जो है वो माँ होती है। तो आपने बहुत सुंदर हृदय द्रवित करने वाली रचना सुनाई। आपको लेखनी को बहुत बहुत नमन, आप इतना भावुक भी हो गए, बहुत नमन। बहुत ही भावुक कर देने वाली रचना आपकी, बहुत ही सुंदर। और मात्र शक्ति को नमन वंदन करते हैं। और सही बात है, हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा शक्ति है, जो भी हमारी आत्म शक्ति है, सब माँ का वरदान है, प्रभु का वरदान है, उसी से हम लोग चलायमान हैं। तो परम आदरणीय संस्थापक महोदय जी की सुंदर प्रस्तुति पर उन्हीं के सम्मान में दो पंक्तियां उन्हीं को समर्पित करते हैं कि माँ के अमृत दुग्ध से शिशु मुख पर मुस्कान, माँ के अमृत दुग्ध से शिशु मुख पर मुस्कान, अनुपम यह संबंध है दो जीवन एक जान, अनुपम यह संबंध है दो जीवन एक जान। बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट काव्य पाठ परम आदरणीय संस्थापक महोदय जी के द्वारा। और अब अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति लेते हुए एक गीत मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अनुमति चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय जी का से। बिल्कुल बंधु, आपको मैं एक पंक्तियों से बुलाता हूँ। हमारा सौभाग्य कि सारा शहर उदास है, हम किस तरह हंसे हैं, मौसम में खून की प्यास है, हम किस तरह हंसे। मित्रों, आज का वातावरण देखें, सारा शहर उदास है, हम किस तरह हंसे हैं, मौसम में खून की प्यास है, हम किस तरह हंसे। ये कौन मर गया है सरेआम इस तरह, ये कौन मर गया है सरेआम इस तरह, सड़कों पे पड़ी लाश है, हम किस तरह हंसे। सारा शहर उदास है, हम किस तरह हंसे। किसने जला दिया है ये चमन बहार में, किसने जला दिया है ये चमन बहार में, उसकी हमें तलाश है, हम किस तरह हंसे। सारा शहर उदास है, हम किस तरह से। ऐसी उदासी के आलम में मैं आवाज दे रहा हूं भाई पंकज कुमार खरे लेश जी को, आए और अपना काव्य पाठ से नवाजें। बधाई बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारा सौभाग्य परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने स्वयं बहुत ही सुंदर पंक्तियों के माध्यम से हमको आवाज लगाई, आदेश दिया। पुनः पुनः माँ शारदे को नमन करता हूँ, अध्यक्ष महोदय जी को नमन, संस्थापक महोदय जी को नमन। मंच पर पावन उपस्थिति है परम आदरणीय विनय विक्रम सिंह साहब और परम आदरणीय केवल कोठारी साहब को नमन वंदन करते हैं। मंच के उस पार कितने भी देवतुल्य अतिथिगण हैं जिनके हमने भी नाम पुकारे, सभी सम्मानीय हैं, सभी आदरणीय और सभी नारी शक्ति को नमन वंदन करते हुए मंच का आदेश हुआ है। दो पंक्ति से जोड़ता हूं कि नकारात्मक सोच को छोड़ें हम सब लोग, नकारात्मक सोच को छोड़ें हम सब लोग, सकारात्मक भावना का कर लें उपयोग, सकारात्मक भावना का कर लें उपयोग। और मित्रों, हम सभी जानते हैं आज बाल दिवस है, बच्चों का दिवस है। बच्चों की खुशी के लिए एक गीत उन्हीं को समर्पित करते हुए, आप सभी को नम्र वंदन करते हुए छोटा सा गीत देखिए, सभी का प्रेम स्नेह लेते हुए।
बच्चों से बचपन मत छीनो, बच्चों से बचपन मत छीनो, भार करो उनका कुछ कम, भार करो उनका कुछ कम। कच्चे घड़े समान हैं बच्चे, बोझ करो इनका कुछ कम। कच्चे घड़े समान हैं बच्चे, बोझ करो इनका कुछ कम। और बच्चों को क्या क्या चाहिए खान पान में? हरी सब्जियां, लाल टमाटर, दाल चना प्रोटीन भरा, दाल चना प्रोटीन भरा। अंकुर उगते बीज खिलाओ, बिस्किट भी नमकीन भरा, बिस्किट भी नमकीन भरा। दूध दही माखन मिश्री दो, दूध दही माखन मिश्री दो, नहीं करो तिनका कुछ कम, नहीं करो तिनका कुछ कम। कच्चे घड़े समान हैं बच्चे, बोझ करो इनका कुछ कम, बोझ करो इनका कुछ कम। और देखिए दूसरा बंद, बच्चों को संस्कार भी देना है। धर्म परायण संस्कार दो, शिक्षा का अधिकार मिले। धर्म परायण संस्कार दो, शिक्षा का अधिकार मिले। जब जब भक्ति की बच्चों ने, राम कृष्ण साकार मिले। जब जब भक्ति की बच्चों ने, राम कृष्ण साकार मिले। बुरे विचारों से दूरी रख, बुरे विचारों से दूरी रख। मैल करो मन का कुछ कम, मैल करो मन का कुछ कम। कच्चे घड़े समान हैं बच्चे, बोझ करो इनका कुछ कम, बोझ करो इनका कुछ कम। और अंतिम बंद देखिए, बच्चों का हमको जो है चहुमुखी विकास चाहिए। तो चहुमुख चहुदिश रखें कुशलता, करें बड़ों का आदर भी। चहुमुख चहुदिश रखें कुशलता, करें बड़ों का आदर भी। कर्णधार भारत माता के, करें नमन झुक सादर भी। कर्णधार भारत माता के, करें नमन झुक सादर भी। बच्चे युवा बनेंगे फिर, बच्चे युवा बनेंगे फिर, ना गर्व करो तन का कुछ कम। बच्चे युवा बनेंगे फिर, ना गर्व करो तन का कुछ कम। कच्चे घड़े समान हैं बच्चे, बोझ करो इनका कुछ कम। बच्चों से बचपन मत छीनो, भार करो उनका कुछ कम। कच्चे घड़े समान हैं बच्चे, बोझ करो इनका कुछ कम, बोझ करो इनका कुछ कम। क्या बहुत बात है, आभार, क्या बात है, बहुत क्या धन्यवाद। बात, बहुत सुंदर आशीर्वाद भाई, पंकज भाई। आज बचपने की दो तीन रचनाएं पढ़ेंगे आपने, उसमें एक कड़ी और जोड़ी और चिंता जाहिर की कि बचपना मत छीनो इनको, अगर हमारा बचपन छीन जाएगा। बड़े बड़े शायरों ने लिखा है कि हमारा बचपन मत छीनो। अगर बचपना, अभी बिसारिया जी कह के गई कि बचपन में ही तो आनंद था, न चिंता थी, निर्द्वंद थे हम लोग। आपको दो पंक्तियां दे रहा हूं कि माँ का मिला दुलार न जिसको कैसा बचपन, माँ का मिला दुलार न जिसको कैसा बचपन, हुआ किसी से प्यार न जिसको कैसा हुआ मन। और उलझन भटकन प्यार तड़पना रोना धोना, उलझन भटकन प्यार तड़पना रोना धोना, मिला स्वप्न संसार न जिसको कैसा जीवन। ये सपनों का संसार जो है वो बचपनों से ही प्रस्फुटित होता है और पनपता है। जीवन भर हम उसी को ढोते हैं, जो हम 17 वर्ष तक 16 वर्ष तक जो जैसा अपने को ढाल लेते हैं, जो संस्कार ले लेते हैं, जैसी हम सोच बना लेते हैं, उसी को हम विकसित करते चला रहे। बहुत अच्छी आपने बात कही और बचपन के ऊपर आपने उसको रेखांकित किया, चिंता जाहिर की। ये बहुत सुघड़ लेखनी का कमाल है। आपकी लेखनी को नमन, बहुत बहुत बधाई मित्र। आशीर्वाद मिला अध्यक्ष महोदय जी का, मंच पे विराजमान सभी अतिथिगणों का प्रेमी स्नेह आशीर्वाद, और मंच के उस पार भी जो है बहुत प्रेमी स्नेह मिल रहा है। इसी बीच परम आदरणीय गोप कुमार मिश्र साहब की पावन उपस्थिति हो गई है। और
लगातार जो है प्रेम मिश्र ने बनाए हुए आदरणीय अर्पणा सिंह जी, आदरणीय रजनी वाला जी, आदरणीय RN सिंह साहब, परम आदरणीय अबिदा साहब, आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी, आदरणीय शारदा मद्रा जी, परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब लिख रहे हैं वाह वाह, आपका आशीर्वाद मिला। आदरणीय स्वयं संस्थापक महोदय जी लगातार प्रेम मिश्र ने बनाए हुए दोनों ओर से। इसके अतिरिक्त परम आदरणीय मधु प्रधान जी लगातार बनी हुई हैं और अभी भी पावन उपस्थिति हुई है आदरणीय योगेंद्र मधुप जी की, उनका भी स्वागत करते हैं। लगातार बने हुए हैं परम आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी, उनका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करते हैं। जितने भी श्रेष्ठ साहित्यकार बने हुए हैं और आदरणीय जयंत मेहरा साहब लगातार अपना प्रेम मिश्र ने आशीर्वाद बनाए हुए हैं, बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। निवेदन है कृपया बने रहिए। और जनाब शायर जुगनू जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन अभिनंदन है। और आदरणीय चेतना श्रीवास्तव जी की पावन उपस्थिति है, उनका भी स्वागत करते हैं। आदरणीय शशि श्रोतिया जी लगातार बनी हुई है, लिख रही है बहुत सुंदर, आपका प्रेम मिश्र ने आशीर्वाद। और कार्यक्रम को शेयर कीजिए, सभी का स्वागत करते हुए चलते हैं चेन्नई तमिलनाडु से मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं कलम के जादूगर, साहित्य जगत के सूर्य, अनेक विधाओं में लेखन करने वाले गीतकार, गजलकार, परम सम्मानीय परम आदरणीय केवल कोठारी साहब को बहुत ही सम्मान, बहुत ही आदर के साथ 4 पंक्तियों से काव्य पाठित तो सादर आमंत्रण देते हैं। रख लें कायम सही विरासत, यही वसीयत लिख जाएंगे। रख लें कायम यही विरासत, यही वसीयत लिख जाएंगे। रहे स्वास्थ्य सबका ही अच्छा, यही तबीयत लिख जाएंगे। रहे स्वास्थ्य सबका ही अच्छा, यही तबीयत लिख जाएंगे। रहे बरकत हर घर आंगन, दुआएं निकले सदा दिलों से। रहे बरकत हर घर आंगन, दुआएं निकले सदा दिलों से। खुदा खैर करना सबकी ही, यही खैरियत लिख जाएंगे। खुदा खैर करना सबकी ही, यही खैरियत लिख जाएंगे। स्वागत है परम सम्मानीय परम आदरणीय केवल कोठारी साहब, बहुत बहुत सम्मान, स्वागत। शब्दों, भावों और सुरों से सजे इस पटल पर आज अपने आप को मैं पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। दादा, आप सभी को अभिवादन, प्रणाम यथा योग्य। आज जितना इस पटल पे मैं सुन रहा हूं वरिष्ठ साहित्यकारों से, सबसे पहले तो उस वरिष्ठता के सम्मान में मैं एक 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, दादा आशीर्वाद दीजिएगा। और उसके बाद एक गीत का बंद, दादा ने जो वहां पे आज गीत सुनाया तो कुछ सुनाने की इच्छा कर रही है। और उसके बाद चंद शेर अपनी लेखनी से प्रस्तुत करता हूं दादा। कि जुर्री जुर्री पर छपा सत ग्रंथों का सार, जुर्री जुर्री पर छपा सत ग्रंथों का सार। पढ़ने से पहले करें जुर्री का सत्कार। पढ़ने से पहले करें जुर्री का सत्कार। और इसी के साथ में दादा ने जो माँ का गीत पढ़ा था उस पे एक बंद रखूंगा, उसके बाद एक पसंदीदा मेरा छोटा सा गीत माँ के चरणों में सुनिएगा दादा। कि क्यों तुलना ममता की करता सागर की गहराई से। क्यों तुलना ममता की करता सागर की गहराई से। कोई मेल नहीं ममता का अंबर की ऊंचाई से। कोई मेल नहीं ममता का
अंबर की ऊंचाई से। और बंद सुनिएगा दादा, बस एक बंद रखता हूं कि सूरज की भी सांसें फूली, छोड़ चला अंधियारे में। सूरज की भी सांसें फूली, छोड़ चला अंधियारे में। थोड़ी देर जगत बतियाता, चंदा के उजियारे में। अनथक अष्ट प्रहर वो जागे, अनथक अष्ट प्रहर वो जागे। अंशों की अकुलाई से कोई मेल नहीं ममता का, अंबर की ऊंचाई से कोई मेल नहीं ममता का, अंबर की ऊंचाई से। और एक गजल पढ़ता हूं दादा, 2 मिनट का अगर समय हो। मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा मुझे आदेशित करें। जी बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बेहतरीन प्रस्तुत बेहतरीन। करता हूं दादा, आशीर्वाद दीजिएगा। वाह वाह। नदिया का मीठा जल हूं मैं, नदिया का मीठा जल हूं मैं, पर दुनिया ने खारा समझा। नदिया का मीठा जल हूं मैं, पर दुनिया ने खारा समझा। सादा जीवन देख जगत ने मुझे वक्त का मारा समझा। नदिया का मीठा जल हूं मैं। और शेर सुनिएगा दादा कि अपनी कमियां लिख लिख मैंने, कमियां लिख लिख मैंने खुद अपना सम्मान किया है। अपनी कमियां लिख लिख मैंने खुद अपना सम्मान किया है। जग ने कमियां पढ़ पढ़ मेरी, जग ने कमियां पढ़ पढ़ मेरी, जन्मजात नाकारा समझा। नदिया का मीठा जल हूं मैं, कि तार छेड़ वीणा के जब तब, तार छेड़ वीणा के जब तब, भिन्न भिन्न में राग सुनाता।
तार छेड़ वीणा के जब तब भिन्न भिन्न में राग सुनाता, जीवन राग सुना जिसने भी, जीवन राग सुना जिसने भी, उसने एक बंजारा समझा। नदिया का मीठा जल हूं मैं। और आज की परिस्थितियों पे एक शेर रखता हूं, दादा आशीर्वाद दीजिएगा कि सूर्य बनाने में दीपक को मैंने अपनी उम्र खपा दी। सूर्य बनाने में दीपक को मैंने अपनी उम्र खपा दी। आज उसी सूरज ने मुझको, आज उसी सूरज ने मुझको मावस का अंधियारा समझा। आज उसी सूरज ने मुझको मावस का अंधियारा समझा। नदिया का। और मक्ते का शेर रखता हूं दादा कि प्यासों की बातों में उलझा, फिर भी मन की बात कहूंगा। प्यासों की बातों में उलझा, फिर भी मन की बात कहूंगा। प्रीत प्यास से प्यासे मन ने, प्रीत प्यास से प्यासे मन ने केवल को मृदु धारा समझा। प्रीत प्यास से प्यासे मन ने केवल को मृदु धारा समझा। नदिया का मीठा जल हूं मैं, पर दुनिया ने खारा समझा। नदिया का। बहुत 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 वाह 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 बहुत बेहतरीन, बहुत वाह बेहतरीन। वाह। नदिया का मीठा जल हूं मैं, पर दुनिया ने खारा समझा। क्या बात है, कितनी मार्मिक संवेदना पूर्ण आपने रचना सुनाई। और अपना कोठारी साहब, आपको सुनकर के गदगद हो गया। बहुत मार्मिक लिखते हैं, बहुत सुघड़ लिखनी है आपकी। वाह वाह, आपने बहुत सुंदर रचनाएं सुनाई। तो मैं एक मुक्तक आपके चरणों में रख देता हूं, आपके इस समीक्षा में काव्य पाठ के, कि मैं अजेय युगजीत तुम हो, छंद में तो गीत तुम हो,
मैं अजय, युग जीत तुम हो, छंद मैं तो गीत तुम हो, प्राण शाश्वत मौन हूं मैं, उस मौन का संगीत तुम हो, उस मौन का संगीत तुम हो, मौन का संगीत। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई। केवल कोठारी साहब, आपसे पहली बार हम भेंट कर रहे हैं। आपकी लेखनी को, आपकी इस रचना धर्मिता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत यकीनन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बेजोड़ बेमिसाल, सदाबहार प्रस्तुति, मधुर तरन्नुम में सुंदर भाव से और बहुत ही गंभीरता से आप रचना रखते हैं जो कि दिल को छू जाती है। और बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको बहुत ही शानदार पेशकश के लिए। मंच के उस पार अपनी मोहब्बतों से, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, उल्फतें लौटा रहे हैं परम आदरणीय अबिदा साहब लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर। आदरणीय RN सिंह साहब, स्वयं संस्थापक महोदय आदरणीय देवव्रत शर्मा आयन जी, और आदरणीय शारदा मद्रा जी लिख रही हैं वाय वाय बहुत सुंदर। आदरणीय रजनी वाला जी और बरेली साहित्य विकास मंच के संस्थापक महोदय और बेहतरीन गजलकार परम आदरणीय सुभाष राहत बरेलवी साहब जो है सबको लिख रहे हैं जय श्री कृष्णा और लिख रहे हैं शानदार प्रस्तुति। परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब लगातार अपना प्रेम स्नेह मोहब्बतें दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आदरणीय चेतना श्रीवास्तव जी सभी को नमन कर रही हैं और आभार प्रकट कर रही हैं। सभी को नमन करते हुए आपका भी स्वागत है, बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। इसके अतिरिक्त जुड़े हुए हैं आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी, लगातार अपना प्रेम स्नेह बनाए हुए हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं सब। आदरणीय शशि सोरतिया जी का भी बहुत शुक्रिया। अभी भी पावन उपस्थिति हुई आदरणीय NP पाठक साहब, उनका स्वागत। पहले से बनी हुई है आदरणीय वीणा सिन्हा जी लिख रही हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, आपका भी आभार प्रकट करते हैं आदरणीय। आदरणीय चंद्रमणि चौबे जी की पावन उपस्थिति हुई है, लिख रही है बहुत सुंदर प्रस्तुति, आपका भी स्वागत। और परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब तो प्रारंभ से लगातार अपना आशीर्वाद प्रेम इसने बनाए हुए हैं, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। आदरणीय रजनी वाला जी का भी बहुत धन्यवाद, कोई नाम छोड़ जाए क्षमा प्रार्थी। साथियों, अब वह शुभ घड़ी आन चली है जिनकी हम सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनको सुनकर हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, जिनके लिए आज का गोष्ठी का आयोजन रखा। हम लोग का परम सौभाग्य है कि आज पुनः सुनेंगे ग्रेटर नोएडा से पधारे गीतों के पिता वास्तव परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रमोद निर्मल साहब, जो कि बहुत ही प्रभावशाली प्रस्तुति देते हैं, बहुत ही इनकी सुंदर गीत रहते हैं, बहुत ही उत्कृष्ट शब्द संयोजन रहता है, विनम्र व्यक्तित्व के मालिक हैं, हमारे गुरु समान। तो परम आदरणीय निर्मल साहब को बहुत ही सम्मान, बहुत ही आदर के साथ 4 पंक्तियों से काव्य पाठ हेतु, और जो भी वो आज के कार्यक्रम के संबंध में 2 शब्द बोलना चाहें उसके लिए भी स्वागत करते हुए 4 पंक्तियां आपके सम्मान में। भला करो कुछ करो भलाई, धर्म तंत्र की परिभाषा है। भला करो कुछ करो भलाई, धर्म तंत्र की परिभाषा है। करो सुरक्षित सीमा रेखा, राजतंत्र की परिभाषा है। करो सुरक्षित सीमा रेखा, राजतंत्र की परिभाषा है। राम राज गर लाना चाहो, दया हृदय में करो समाहित। राम राज गर लाना चाहो, दया हृदय में करो समाहित। सबकी सुनो कहो मत अपनी, प्रजातंत्र की परिभाषा है। सबकी सुनो कहो मत अपनी, प्रजातंत्र की परिभाषा है। स्वागत है परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय निर्मल साहब, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पंकज खरे साहब। और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक, संस्थापक संस्था के और पूरे अनुष्ठान के हम सबको मिलाने वाले, इतनी सुंदर शाम देने वाले भाई देवव्रत शर्मा जी आयन जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी सुंदर सुखद शाम दी। मंचासीन हमारे केवल कोठारी साहब, विनय विक्रम सिंह जी, मनकही साहब, पंकज खरे जी, अभी डॉक्टर अमृत विशारिया जी थी दुबई से, उनके भी मंचों पर हम जाते रहते हैं। और हमारे पटल के उस पार बहुत सारे सुधी मित्रगण, बहुत सुंदर आयोजन आज का हुआ। हमारे बहुत सारे मित्रगण प्रतीक्षा में, समय बहुत हो गया है, तो बिना भूमिका के मैं एक बात कहूं। आज आपको, आज बिहार की विधानसभा का रिजल्ट भी आया है
और वैसे भी हम लोग देखते हैं, व्यंगम दृष्टि डालते हैं भारत के विकास पर, भारत की विकास यात्रा पर। तो कुछ मनकई साहब, कुछ ऐसा मन करता है, एक दोहा पढ़ देता हूं आज के वातावरण में, सुने कि भारत मां को मिल गए योगी संत कबीर, भारत मां को मिल गए योगी संत कबीर, विश्व पटल पर खींच दी लंबी अमिट लकीर, विश्व पटल पर खींच दी लंबी अमिट लकीर। हम बुद्धिजीवी व्यक्तियों का, कवियों का, विद्वान साथियों का ये होना चाहिए कि हम प्रशासन की समीक्षा भी करें, जैसा आदिकाल से होता आया है। कभी भी विद्वान व्यक्ति ने शासन नहीं किया, लेकिन शासकों की समीक्षा जरूर कर। आज हम अगर समीक्षा करें तो बड़ा सुखद अनुभूति होती है, तब मेरा मन ये करता है। चलिए मित्रों, कविता क्या होती है उस संबंध में दो शब्द सुने और मैं एक गीत रखूंगा कि समाज की विसंगतियों को देख कभी कभी कोई भावुक मन रोने लगता है, मगर उसके आंसू आंखों के जरिए बाहर नहीं आ पाते। जाने अनजाने कोई लेखनी जब उन आंसुओं को पी लेती है तो कोरे कागजों पर एक छोटा सा नाम लिख देती है, कविता। जी हां, कविता सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, शब्दों का जोड़ तोड़ नहीं, कविता हमारे भावों का सीधा सीधा उकेरा हुआ एक चित्र है। हम सब अलग अलग ढंग से सोचते हैं, एक ही विषय होता है, एक ही बिंदु होता है, लेकिन अलग अलग ढंग से सोचते हैं। आज यहां देखने को मिला, हमारे मंच के उस पार बड़े बड़े विद्वान साथीगण हैं। आज का वातावरण कुछ ऐसा हो गया, बचपने की बात की गई, माँ की बात की गई, तो मैं आज आपको एक छोटा सा गीत सुना देता हूं, माँ की चिट्ठी माँ के नाम। मित्रों, जब बेटी की शादी हो जाती है तो बेटी की माँ दूसरे के घर में अपनी बेटी को सौंपती है, तो कुछ संदेश भेजती है। जैसा संदेशो देवकी सो कहियो, यद्यप टेव तुम जानती हो तो मुझ कह आवे, प्रात उठत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। ऐसे ही यहाँ पर एक माँ दूसरी माँ को संदेश भेज करके बेटी को भेज रही है, और क्या क्या अनुरोध कर रही है। देखें मनकई साहब, एक दोहा सुने इसमें कि अनसोई माँ ने किया बेटी को वीकाल मीन्स वीडियो कॉल। अनसोई, रात भर जगती रही माँ, बेटी को भेज करके, ससुराल भेज करके रात भर जगी है माँ। अनसोई माँ ने किया बेटी को वीकाल, डब डब पलकें कह रही अच्छी है ससुराल, डब डब पलकें कह रही अच्छी है ससुराल। माँ ने फोन किया, बेटी कैसा लगा तुम्हें पहला दिन ससुराल में? तो डब डब पलकें कह रही अच्छी है ससुराल। वहीं से कहानी शुरू होती है। माँ सौंपती है अपने दिल के टुकड़े को, और दूसरी माँ को क्या संदेश देती है, बर के माँ को क्या संदेश देती है, आप 2 मिनट में हमारा ये सुनिए कि यह मेरी पूजा का प्रतिफल, यह मेरे और तरु की डाली, रखना इसे उसी विधि जैसे मैंने दृग पलकों पर पाली। माँ कहती है दूसरी माँ से, यह मेरी पूजा का प्रतिफल, यह मेरे और तारू की डाली, रखना इसे उसी विधि जैसे मैंने दृग पलकों पर पाली, मैंने दृग पलकों पर पाली। बेटी मेरे लिए क्या थी? यह मेरी कुटिया की शोभा, चिर संचित वर्षों की ममता, उर्वांगन का एक खिलौना, मेरे जड़ जीवन की मृदुता। ये मेरी कुटिया की शोभा, बेटी मेरे लिए क्या है? मां समझा रही है, ये मेरी कुटिया की शोभा, चिर संचित वर्षों की ममता, और आंगन का एक खिलौना, मेरे जड़ जीवन की मृदुता।
बेटी मेरे उर की टुकड़ी, मनमोदिन प्राणों की छाया। बेटी मेरे उर की टुकड़ी, मनमोदिन प्राणों की छाया। सौंप रही प्रिय आज तुम्हें हूँ अपनी ममता अपनी माया। सौंप रही प्रिय आज तुम्हें मैं अपनी ममता अपनी माया। और बेटी कैसी है मित्र, सुने कि दुख अभाव सुख अभाव से बेगी नहीं है। इसने सुख का अभाव देखा ही नहीं है। सुख अभाव से बेगी नहीं है, मेरी भोली थी प्यारी। इसकी छोटी सी अभिलाषा पर मैंने जीवन की गतिवारी। इसकी छोटी सी अभिलाषा पर मैंने जीवन की गतिवारी। और क्या क्या किया मित्रों उस माँ ने, कि इसके लिए मनौती मांगी। इसके लिए बनौती मांगी, घृत के आशा दीप जलाए। व्रत रखे पूजा की मैंने, देवी देव मनाए। व्रत रखे पूजा की मैंने, बड़ी मनौतियां मांगती है माँ अपनी संतानों के लिए। आप वहीं पर चलें जहां माँ का हृदय रो रहा है। कि इसके लिए मनौती मांगी, घृत के आशा दीप जलाए। व्रत रखे पूजा की मैंने, देवी देव मनाए। देवी देव मनाए। अब कि मैंने इसकी किंचित पीड़ा निज नयनों से देख न पाई। मैंने इसकी किंचित पीड़ा निज नयनों से देख न पाई। इसके समुचित उपचारों में जाग जाग कर रात बिताई। इसके समुचित उपचारों में जाग जाग कर रात बिताई। पाल पोस कर शिक्षा देकर बड़े जतन से योगी बनाया। ए मेरी बहन, कि पाल पोस कर शिक्षा देकर बड़े यतन से योगी बनाया। और लाड़ प्यार से इसे सिखा कर घर का समुचित कार्य सिखाया। लाड़ प्यार से इसे सिखाकर घर का समुचित कार्य सिखाया। अब आपका अधिकार होगा इस बच्ची पर, कि अब इस पर अधिकार तुम्हारा होगा। अब इस पर अधिकार तुम्हारा होगा जीवन के सपनों में। यह भी निज अनुराग भरेगी अपने निज नूतन अपनों में। यह भी निज अनुराग भरेगी अपने जिन। मित्र दोबारा से पंक्तियां सुने, ये मार्मिक पंक्तियां हैं, माँ की तरफ से संदेश है कि अब इस पर अधिकार तुम्हारा होगा जीवन के इससे सपने भी मैं आपको सौंप रही हूं, कि अब इस पर अधिकार तुम्हारा होगा जीवन के सपनों में। यह भी निज अनुराग भरेगी अपने निज नूतन अपनों में। यह भी निज अनुराग भरेगी अपने नूतन अपनों में। प्रेस के कतिपय दोषों का, ए मेरी बहन, प्रेस के कतिपय दोषों का अपने मन में क्षोभ न लाना। और लाड़ प्यार खेल खेल में इसे सिखाकर तुम अपने अनुकूल बनाना। खेल खेल में इसे सिखाकर तुम अपने अनुकूल बनाना। मेरी कभी याद यदि आए, मेरी कभी याद यदि आए बेटी के निज भोलेपन में, उसके सपनों को ढक लेना तुम अंचल अपने ही पट में। उसके सपनों को ढक लेना तुम अंचल अपने ही। एक माँ दूसरी माँ को संदेश दे रही है मित्रों, कि मेरी कभी याद यदि आए भोली के निज भोलेपन में।
इसके सपनों को ढक लेना, तुम अंचल अपने ही पट में, तुम अंचल अपने ही पट में, कि भूल नहीं इसको पाऊंगी, भूल नहीं इसको पाऊंगी, बस इतनी विनती है मेरी, मेरी लाड़ो मुझे भुला दे, मेरी चिर ममता की प्रेम, मेरी बेटी मुझे भुला दे, मेरी चिर ममता की प्रेम, मेरी चिर ममता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बिल्कुल निशब्द रह गए हम सभी। बहुत ही उत्कृष्ट रचना, आपके गीत तो बहुत ही सुंदर रहते हैं और हम सभी लोग बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और आपकी सुंदर प्रस्तुति पे आपके सम्मान में, अध्यक्ष महोदय जी सम्मान में 2 पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं। हम सभी के जीवन में माता पिता जो है दोनों का ही बड़ा ही दायित्व रहता है, बड़ा ही संबंध है, अनूठा संबंध है। 2 पंक्तियां अध्यक्ष महोदय जी सम्मान में, कि धरती जैसी माँ लगे पिता लगे आकाश, धरती जैसी माँ लगे पिता लगे आकाश, रक्षक हैं माता पिता जीवन ज्योति प्रकाश, रक्षक हैं माता पिता जीवन ज्योति प्रकाश। यदि माता पिता का हाथ सर पर है तो हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और अपने बच्चे के लिए तो माँ जो है संसार से क्या किसी से भी लड़ सकती है। तो माँ का चरित्र ही अनुपम है। तो नारी शक्ति को नमन करते हैं, माँ को नमन करते हैं। अध्यक्ष महोदय जी को हार्दिक बधाई बहुत ही शानदार प्रस्तुति के लिए। और मंच के उस पार आदरणीय रजनी बाला जी, आदरणीय चेतना श्रीवास्तव जी, आदरणीय वीणा सिन्हा जी, परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब, स्वयं संस्थापक महोदय परम आदरणीय देवव्रत शर्मा ING लगातार अपना प्रेम स्नेह बनाए हुए हैं, आदरणीय RN सिंह साहब, आदरणीय चेतना श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आभार। आप लोग बने हुए प्रारंभ से अंत तक बने रहे, ध्यान से सुनते रहे। आदरणीय शशि श्रोतिया जी बहुत ही प्रेम स्नेह दे रही हैं, आदरणीय RN सिंह साहब का शुक्रिया, आभार। आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्रा साहब लिख रहे हैं, उत्कृष्ट प्रस्तुति निर्मल साहब के लिए लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका भी। और परम आदरणीय अभी दास साहब लिख रहे हैं, वाह वाह निर्मल जी, निर्मल साहब को लिख रहे हैं, शानदार शानदार शानदार। सभी का धन्यवाद, आभार। कोई कमेंट छूट जाते तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। परम आदरणीय मधु प्रधान जी भी लिख रही हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रमुग्ध कर दिया आपने, बहुत धन्यवाद। तो आप सभी ने कीमती वक्त निकाला मंच के लिए, सभी का आभार प्रकट करता हूँ। सभी देवतुल्य अतिथिगण जो कि दर्शक दीर्घा में हैं, सभी श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, साहित्यकार हैं, सभी मेहमान कलमकारों का भी सुंदर प्रस्तुति के लिए, आपकी पावन उपस्थिति के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय जी के सानिध्य प्राप्त हो उनका भी आभार प्रकट करता हूं। संस्थापक महोदय जी का इस मंच का आभार, जिन्होंने इतनी सुंदर काव्य गोष्ठी का आयोजन रखा। और अब समय हो चला है, तो अब संस्थापक महोदय जी से निवेदन करते हैं कि वह मंच को संभालते हुए सबके प्रति अपना आभार, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से ही आज के सत्र अवसान की घोषणा करने की कृपा करें, आदरणीय संस्थापक महोदय। कविता का सफर शब्दों से नहीं, हृदयों के मिलन से पूरा होता है। और आज की एक काव्यमयी संध्या इसी मिलन की साक्षी बनी है। जहां भाव ने दीप जलाए, शायद आप म्यूट हो गए आदरणीय, आप शायद म्यूट हो गए संस्थापक महोदय जी। जी, इस मंच को स्नेह के प्रकाश से भर दिया है। और प्रिय मित्रों, जितने भी सब लोग परम आदरणीय हमारे साहित्य प्रेमी मित्र जो हैं मंच से जुड़े हुए हैं, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इस अवसर पर जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं परम आदरणीय गीतकार निर्मल जी, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी विशिष्ट अतिथिगण, हमारे आदरणीय कोठारी साहब, हमारे आदरणीय विनय विक्रम सिंह कही जी, और इन सबसे अलग बिल्कुल जिन्होंने पूरे मंच को संभाल के रखा अपनी भावमयी संचालन से, प्रिय भाई पंकज कुमार खरेड़ी का मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ।
उनकी उपस्थिति से इसको इस पूरी हमारे मित्र काव्य संगम को सार्थक, सुंदर और स्मरणीय बना दिया है आप सब लोगों की उपस्थिति से। और कविता ने जो प्रकाश दिया है वह मन में दीपक बनकर जलता रहेगा। ये बिल्कुल अच्छी बात है। एक से एक सुंदर गीत हुए हैं आज। हमारी मित्रता का संगम यूं ही हर सप्ताह नई सुगंध के साथ खिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम के समापन की हमें स्थगन की इजाजत दें, ताकि जो है अगली बार हम लोग फिर मिल सकें, फिर नई एक संध्या के साथ, फिर मित्रों के साथ मिलके आनंदित हो बिल्कुल। आप सब लोगों को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को संपन्न यहाँ पर होता है। आप सब लोगों को नमन करता हूँ। बहुत बहुत इतना समय देने के लिए और इतना आनंद देने के लिए हमारे पटल के इस पार जितने भी हमारे मनीषी हैं उन सबको नमन करता हूँ। आप हैं तो हम हैं और आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। बहुत सुंदर आज की शाम रही। बहुत बहुत बधाई आदरणीय देवव्रत शर्मा जी, आपने बहुत सुंदर अनुष्ठान किया और ऐसे ही आप करते रहिए और हमें बुलाते रहिए, हम आनंदित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमन। धन्यवाद। शुभ रात्रि सबका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय मां शारदे, जय श्री राधे।